ड्रामे के मेन लीड का नाम है नानी, जो लुक वाइज अगली होती है, इसलिए वो अपने आप को बैक स्टेज पर्सन मानती है। उसके अगली लुक की वजह से ना ही उसे कोई जॉब पर रखता है और ना ही कोई उसका बॉयफ्रेंड बनता है। नानी फील करती है कि लोग बस प्रीटी और खूबसूरत गर्ल्स को ही लाइक करते हैं। इस वर्ल्ड में अगली गर्ल को कोई लाइक नहीं करता और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता। नानी के 2 चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, जिसमें से एक है ब्यूंटाई, जो बहुत ही स्वीट और केयरिंग होता है, और नानी की दूसरी जो फ्रेंड थी उसका नाम मिजू होता है और वो पेरिस में रहती है। और इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड है सिगुन, जो बहुत ही हैंडसम और पॉपुलर है, जो ऑलवेज सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही डेट करता है और एक फैशन डिज़ाइनर भी है। नानी सिगुन को सीक्रेटली लाइक करती है, पर कभी भी सिगुन से कन्फेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि सिगुन सिर्फ पॉपुलर और खूबसूरत लड़कियों को ही डेट करता है। सो वो अपने अगली लुक होने का सारा ब्लेम अपनी माँ पर लगाती है। तो उसकी मॉम उसे बहुत पुरानी मैजिकल रिंग देती है, जिसको उसकी मदर, ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि ग्रेट ग्रैंड मदर भी यूज़ कर चुकी होती है। उसकी मॉम बताती है कि जिस बॉय को तुम लाइक करती हो, अगर वो बॉय तुम्हें ये रिंग पहना दे तो उसे तुम वो लड़की दिखोगी जिससे वो लाइक करता है। तो नानी सिगुन को ये झूठ बोलकर अपने साथ ले जाती है कि मैं आज तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और बस बातों बातों में सिगुन को ड्रिंक पिलाने के बाद नानी सिगुन से अपने फिंगर में वो रिंग पहनवा लेती है। नेक्स्ट डे जब नानी कॉलेज जाती है तो सिगुन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नानी की जगह वो लड़की दिखती है जिससे वो 6 महीने पहले पेरिस में मिला था। और बस फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही उसको उस लड़की से वन साइड लव हो गया था। सिगुन नानी को जानने की कोशिश करता है और बस धीरे धीरे दोनों के बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। सिगुन को नानी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की दिखती है, बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है। एक दिन सिगुन नानी के घर जाता है, जहाँ उसे रियल नानी दिखती है, जिसने वो अंगूठी नहीं पहनी होती है, इसलिए सिगुन को रियल वाली नानी दिखती है। सिगुन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रियल वाली नानी उसे बताती है कि वो नानी की बेस्ट फ्रेंड है। तो सिगुन उससे फ्रेंडशिप कर लेता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, ताकि ये जान सके कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी नानी को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। एंड लास्ट में जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सिगुन रियल वाली नानी को एज अ थैंक्स के तौर पर एप्पल्स लेके देता है। जब वो एप्पल सेलेक्ट कर रहा होता है तो वो सिर्फ प्रीटी एप्पल को ही सिलेक्ट करता है, तो नानी सिगुन को हटाकर खुद एप्पल सेलेक्ट करने लगती है और वो सिर्फ अगली एप्पल को सेलेक्ट करती है और बताती है कि लोग बस प्रीटी एप्पल्स ही लेते हैं, जबकि अगली एप्पल्स बेटर दैन केमिकल कवर्ड एप्पल। नानी की इन बातों से सिगुन उससे इम्प्रेस होने लग जाता है। तो अब अगले दिन मैजिकल रिंग वाली नानी और सिगुन डेट पर जाते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करते हैं। मतलब सब कुछ अब ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी आ जाता है बीच में कहानी में ट्विस्ट। आपको याद होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि नानी के 2 चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, एक ब्योंटाई और एक मिजू, जो पेरिस में रहती है। तो मिजू वापस कोरिया आ जाती है। शॉकिंग बात यह है कि मिजू वही लड़की है जिससे सिगुन पेरिस में मिला था, और ये बात अभी नानी को भी पता नहीं थी। मिजू के वापस कोरिया आने का रीज़न ये है कि मिजू को नानी से अपनी डायरी वापस चाहिए होती है,
क्योंकि उस डायरी में एक लड़के का नंबर है जिससे वो लाइक करती है, और वो लड़का और कोई नहीं सिगुन ही होता है। एक्चुअली जब वो दोनों पेरिस में मिले थे तो मिजू को भी सिगुन अच्छा लगा था, और सिगुन ने मिजू को अपना नंबर दिया था, जिसे मिजू ने अपनी राइट डायरी में रखा था, और वो डायरी नानी के पास रह गई थी। इसी बीच सिगुन अपनी एफबी प्रोफाइल पर नानी के साथ वाला पिक्चर लगाता है, जिसको लगाने के बाद पूरे कॉलेज में ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैल जाती है। वो पिक्चर नानी का बेस्ट फ्रेंड ब्यूंटाई देखता है तो वो बहुत जेलस फील करता है। इस बीच मिजू सिगुन को कई बार कॉल करती है, बट सिगुन फ्रॉड कॉल समझकर उसकी कॉल को उठाता नहीं है। नानी सिगुन से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है ताकि जान सके कि सिगुन जिस लड़की को देखता है, इमेजिन करता है, वो कौन है और कैसी दिखती है। एंड देन वो शॉक हो जाती है क्योंकि सिगुन नानी की फ्रेंड मिजू की पेंटिंग बनाता है। फिर वो पूरी कोशिश करती है कि मिजू सिगुन के सामने कभी भी ना आ पाए, बट काफ़ी सोचने और डिप्रेस होने के बाद वो सिगुन को सब सच बताने का डिसाइड करती है। पर बातों बातों में दोनों अचानक से पूल में गिर जाते हैं। नानी की रिंग पूल में कहीं खो जाती है तो वो जल्दी से बाहर आकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। सिगुन नानी को सब जगह ढूंढता है और ब्यूंटाई से भी नानी को ढूंढने के लिए कहता है। फिर वो दोनों मिलकर नानी को हर जगह ढूंढते हैं, जिसमें से ब्यूंटाई को नानी मिल जाती है। ब्यूंटाई नानी पर बहुत गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो नानी ब्यूंटाई से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ पहले सिगुन से ये बोल दो कि मैं घर चली गई हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूँगी। फिर ब्यूंटाई नानी के खातिर सिगुन से झूठ बोल देता है कि नानी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो वापस घर चली गई है। फिर नानी अपने फ्रेंड ब्यूंटाई को उस मैजिकल रिंग की सारी कहानी बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ पूल में से रिंग ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, ताकि फिर मैं सारी सच्चाई सिगुन को बता सकूं। अब ब्यूंटाई नानी के खातिर पूल में से रिंग ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच सिगुन घर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में वो ओरिजिनल वाली मिजू दिखाई देती है, जिसको वो नानी समझकर उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर मिजू सिगुन को देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली हम मिल ही गए। पर सिगुन मिजू को नानी समझकर उस पर चिल्लाता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम तो घर चली गई थी ना। इतने में वहाँ रियल वाली नानी आ जाती है और फिर तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब नानी जल्दी से उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके और मिजू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और मिजू को भी उस मैजिकल रिंग की सारी कहानी बताती है और मिजू से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ कुछ दिनों के लिए नानी बन जाओ, जब तक मेरी मैजिकल रिंग मुझे वापस नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर सिगुन को पता चलेगा कि मैं रियल में ऐसी हूँ तो उसे बहुत हर्ट होगा। मिजू नानी मन के सिगुन को डेट करने के लिए रेडी तो हो जाती है, पर वो बोलती है कि ये सब मैं एक ही कंडीशन पे करूँगी कि अगर मुझे सिगुन से प्यार हो गया तो हम सारा सच सिगुन को बता देंगे। नानी उसकी बात को मान लेती है और मिजू नानी बनके सिगुन के साथ घर चली जाती है। वही नानी का बेस्ट फ्रेंड ब्यूंटाई को बहुत ढूंढने के बाद भी पूल में से वो रिंग नहीं मिल पाती। वो नानी से फ़ोन पर बोलता है कि मुझे इस प्लेस के ओनर से बात करनी होगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। नानी भी ब्यूंटाई को खुद के लिए इतना वरीड देखकर रोने लग जाती है। अगले दिन मिजू सिगुन के साथ डेट पर जाती है, पर सिगुन को उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज लगता है
वही नानी सिगुन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है कि तभी उसे सिगुन और मिजू एक साथ जाते हुए दिखते हैं। नानी उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा लोनली और सैड फील करती है। इसी बीच ब्यूंटाई को रिंग मिल जाती है और वो रिंग सिगुन के फ्रेंड को पहनाकर ये टेस्ट करता है कि क्या उसके दिल में सच में नानी के लिए फीलिंग्स है। फिर वो सरप्राइज हो जाता है और जाके नानी को वो रिंग दे देता है। रिंग देखकर नानी बहुत खुश हो जाती है और सिगुन के साथ एक लास्ट डेट पर जाने का डिसाइड करती है ताकि उसे अच्छे से गुड बाय कह सके। दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। सिगुन नानी को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। इत्तेफाक से मिजो भी वही होती है और सेम ड्रेस ट्राई करने गई हुई होती है। तो जैसे ही मिजू और नानी चेंजिंग रूम से बाहर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाती है। सिगुन भी दो नानी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। मिजू गुस्से में आकर नानी के हाथ से वो रिंग निकाल देती है। फिर नानी सिगुन को सारी कहानी बताती है और रिंग पहनाने के लिए बोलती है। तो जैसे ही सिगुन नानी को रिंग पहनाता है तो वो मिजू दिखती है और जैसे ही उतारता है तो वो रियल वाली नानी दिखती है। सिगुन अब बहुत गुस्सा करता है नानी पर, कहता है मैंने तुम्हें हक किया, मैंने तुम्हें किस किया, और गुस्से में नानी को वही छोड़कर चला जाता है और बहुत सैड फील करता है कि अब तक मैंने जिस लड़की को लाइक किया, प्यार किया, वो कभी थी ही नहीं। और फिर अगले दिन सिगुन नानी के सामने मिजो को उसकी मॉडल बनने के लिए कहता है। अगले दिन सिगुन नानी को किसी और लड़के के साथ देखता है और ये समझता है कि नानी उसी मैजिकल रिंग का फ़ायदा उठाकर अब किसी और लड़के को डेट कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। सिगुन नानी के फ़ोन में से अपना नंबर डिलीट कर देता है। तो अब नानी सब भूलकर मॉडलिंग कंपटीशन की तैयारी करती है और ब्रूंटाइल से उसका मॉडल बनने के लिए कहती है। तभी वहाँ सिगुन और मिजो आ जाते हैं और उन दोनों का मजाक बनाने लगते हैं। तब ब्यूंटाई नानी का मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाता है और मिजो भी सिगुन की मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाती है। तो अब दोनों ही साइड से कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका था। इसी बीच जब नानी ब्रूंटाई का साइज़ ले रही होती है तो सिगुन बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। फिर नानी और ब्यूंटाई लंच करने के लिए चले जाते हैं जहाँ ब्यूंटाई नानी से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, पर नानी शॉक हो जाती है। तो ब्यूंटाई नानी से बोलता है कि तुम मुझे फैशन कंपटीशन के बाद आंसर दे देना। वहीं दूसरी तरफ सिगुन को पता चलता है कि उसकी माँ उसकी कंपटीशन में नहीं आने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से 7 साल बाद मिलने वाला था। तो अब मिजू कहाँ किसी के दुख में साथ देने वाली लड़की होती है, तो वो सिगुन को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो फिर नानी एक अल्कोहल का कॉस्ट्यूम पहनकर सिगुन के पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे प्रीति नानी समझ के अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। मैं अपनी अगली फेस को इस कॉस्ट्यूम से हाइड रखूँगी। तो सिगुन नानी के साथ बहुत रिलैक्स फील करता है और कंपटीशन के लिए नानी से गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कंपटीशन से पहले वर्क प्रैक्टिस में मिजू चक्कर खाकर गिर जाती है, तो ब्यूंटाई को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ब्यूंटाई सिगुन को नानी का मॉडल बनने के लिए कहता है एंड देन सिगुन बहुत अच्छे से रनवे पर वॉक करता है, जिसको देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर से सिगुन नानी को उसकी ड्रेस की मॉडल बनने के लिए कहता है। तो जैसे ही नानी रेडी होकर स्टेज पर आती है तो वो थोड़ा हिचकिचाने के बाद बहुत अच्छे से वॉक करती है। फिर दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं और फाइनली सिगुन नानी को प्रपोज कर देता है। नॉट ओनली गुड लुक बल्कि उसके अच्छे नेचर और अट्रैक्शन की वजह से, और नानी से
अपने सभी मिसबिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और फिर नानी को वही मैजिकल रिंग पहना कर देखता है, जिसको पहनने के बाद उसको नानी ही दिखती है और बस यही हो जाती है इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।